आज की वर्कशीट में बेटा आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में बताया गया है। तो लेंस की तरफ बढ़ने से पहले, लेंस समझने से पहले थोड़ा हम दर्पण, जो हमने उत्तल और अवतल दर्पण किए थे उनके बारे में रिवीजन कर लेते हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। आपको मैंने समझाया था, देखिए बेटा, जैसे हम एक गोला लेते हैं, ठीक है, हमने एक ही गोला लिया। अगर हम अवतल दर्पण की बात करते हैं तो हमें क्या करना होता है। जो अवतल दर्पण होता है वो एक गोले का हिस्सा होता है। अगर मैं इस गोले के बाकी हिस्से को हटा दूं, ठीक है, तो ये जो बचा, इसको हम यहाँ पर इस पॉइंट को M लिखते हैं, इस पॉइंट को N, और ये अवतल दर्पण है। तो इसका जो अंदर वाला, ये जो अंदर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये परावर्तन वाला हिस्सा है, मतलब ये प्रकाश की किरणों को परावर्तित करेगा। और इसका जो बाहरी हिस्सा है वो पॉलिश्ड होगा, ठीक है ना। पॉलिश इसलिए होगा ताकि परावर्तन अंदर की तरफ से हो सके। तो फिर जो इसका मध्य बिंदु होता है इस दर्पण का, उसे हम ध्रुव कह देते हैं या पोल कह देते हैं। यहाँ से जो एक लाइन जाती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। ये सब आपने पहले किया हुआ है, अभी आपको पता चलेगा मैं रिवाइज क्यों करवा रही हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर एक बिंदु होता है C, जो कि इस गोले का केंद्र होता है। C और P के बीचों बीच एक बिंदु होता है, उसे बोलते हैं F, जो कि इस दर्पण का फोकस कहलाता है। तो ये तो थी दर्पण की बात। ये है उत्तल दर्पण। और अगर हम इसको ऐसा बनाएं, मतलब अगर अब की बार इसकी अंदर वाली सतह पर पॉलिश कर दें और इस वाली, ये जो उभरी हुई साइड है, यहाँ से परावर्तन हो, तो ये जो दर्पण है ये उत्तल दर्पण है। तो अब हम करते हैं लेंस के बारे में। लेंस का देखेंगे बेटा। अब की बार लेंस बनाने के लिए देखो मैं क्या कर रही हूँ। मैंने एक गोला यहाँ बनाया, ठीक है, और एक गोला मैं यहाँ बना रही हूँ। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। अब क्या करा मैंने, ये सारा हिस्सा मिटा देती हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो अब हमें मिला है ये है उत्तल लेंस, ये है उत्तल लेंस। एक बार दोबारा बनाते हैं बेटा। ठीक है, अब क्या है, पहले तो आप ये समझो, अभी हम पहले मैं आपको एक ही गोला लेके दिखाती हूँ। ये है, ठीक है। हमें पता है इसका जो मध्य बिंदु है, ये केंद्र है इसका। और जब हम दर्पण की बात कर रहे थे तो हमने इसी को C ले लिया था, वक्रता केंद्र, ठीक है। ये इसका C है। अगर हम इसको एक दर्पण मानते हैं, ये मुख्य अक्ष हो जाता है और इन दोनों के बीचों बीच फोकस होता है, और इसको हम पोल मान लेते हैं, अगर ये एक दर्पण की बात हो रही है तो। पर अब हम आज करेंगे लेंस। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो एक गोला है बेटा, उसका अपना केंद्र और फोकस है। अब मैं एक दूसरा गोला बना रही हूँ। इसमें ये आ नहीं पाएगा, चलो मान लो मैंने इतना गोला बनाया, ठीक है। अब हमें पता है इस वाले गोले का भी केंद्र होगा अपना, इस वाले गोले का भी अपना केंद्र है C, और इसका ये पोल है, अक्ष है, और C और P के बीच में F है। तो ये आपको इसलिए समझाया जा रहा है कि जो लेंस होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस बीच में से मोटा होता है, देखो बीच में से मोटा है ये, और किनारों पर पतला है, और ये अभिसारी होता है। और ये बना कैसे है, दो वृत्तों के हिसाब से। दो हमने वृत्त लिए, देखो हमने एक वृत्त ये लिया, एक हमने ये वृत्त लिया है गोला, और एक हमने ये लिया है, ठीक है।
और जब इनके, अब इन दोनों का आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप इस वाले गोले को ले रहे हो तो इसका वक्रता केंद्र और इसका फोकस अलग है, और जब इस वाले गोले को ले रहे हैं हम तो इसका वक्रता केंद्र ये है और फोकस इसका ये है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी लेंस में दो फोकस होंगे, दो वक्रता केंद्र होंगे। ये सारा आपको इसलिए समझाया गया है। किसी भी लेंस में दो फोकस होंगे, दो वक्रता केंद्र होंगे, और हम उन्हें दिखाएंगे कैसे। हमने ये उत्तल लेंस बना लिया, इसके बीचों बीच ये मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका केंद्र है, ये जो लेंस बना है। एक फोकस इस तरफ है, वो मैंने आपको बता दिया है वो कैसे बना है, और एक फोकस और वक्रता केंद्र इस तरफ है। तो लेंस में हमेशा याद रखना है हमें F1 F2 और C1 C2 लेना है। ये तो हो गया उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। अगर अब हम अवतल लेंस की बात करें तो वो कैसे बनेगा। देखो बेटा, मान लो मैंने एक गोला ये ले लिया और एक गोला मैं यहाँ से ले रही हूँ, ये देखो। अब की बार हम क्या करेंगे, मैं यहाँ बीच से मान लो मिटा लेती हूँ ये, ठीक है, और इनको ऐसे बना लेती हूँ, देखो ये और ये, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। फिर से समझ लो एक बार, एक गोला ये है, एक गोला थोड़ा दूर बना देते हैं इससे, ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये मैं क्या कर रही हूँ, इसको और इस पोर्शन को मिला रही हूँ और बाकी सारे पोर्शन को मिटा देते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो बना, ये बन गया अवतल दर्पण। उत्तल, अब और जो अवतल दर्पण होता है, देखो बीच में से ये पतला होता है, बीच में से ये पतला है और साइड से चौड़ा है, किनारों से मोटा है, बीच में से पतला है, और इसको बोलते हैं अपसारी। अब ये अभिसारी और अपसारी हमने दर्पण में भी देखा था। अभिसारी क्या होता है, जो कि किरणों को मिलाता है। जैसे मान लो हमने उत्तल दर्पण करा, ये अवतल दर्पण किया था। जो अवतल दर्पण क्या होता है, जब मुख्य अक्ष के समानांतर कोई आती है किरण तो सारी एक जगह पर आकर मिलती हैं। और अगर यही केस हमने उत्तल दर्पण में किया था तो उसमें क्या होता है, अगर समतल इसके समानांतर कोई किरण आ रही है तो वो परावर्तित होकर इधर चली जाती है, फैल जाती है, ठीक है। तो ये हो गया अभिसारी और ये हो गया अपसारी। जिसमें फैल जाती हैं किरणें उसे अपसारी कहते हैं, और अभिसारी मतलब जिसमें एक पॉइंट पर एकत्रित हो जाती हैं। तो आज हम दर्पण के ये जो लेंसेज हैं उनके बारे में, कि उनमें इमेजेस, उनमें प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, वो करेंगे। तो देखो बेटा, अभी मैंने आपको समझाया उत्तल लेंस कैसा होता है। उत्तल लेंस को आप हमेशा ऐसे बनाओगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है। ये इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स और हिंदी में ये है उत्तल लेंस। और आपने देखा उत्तल लेंस कैसे बनता है, दो गोलों से, और जो दर्पण होता है वो एक गोले से बन जाता है। अब ये किनारों से पतला होता है, किनारों से पतला है और बीच से मोटा है, और ये अभिसारी है। तो आपको ये उत्तल दर्पण की ये प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है, ठीक है। और जब अवतल दर्पण की बात होती है, अवतल ये है, ऐसे बनता है, ये अवतल दर्पण है। तो ये जो है किनारों से मोटा है और बीच में देखो ये पतला हो जाता है, ये गैपिंग कम है बीच में। और ये है अपसारी, ये किरणों को फैलाता है, और ये जो उत्तल होता है ये किरणों को एकत्रित करता है। और इसको बोलते हैं, ये जो अवतल लेंस है हमारा, अवतल लेंस, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव, ठीक है। कॉनकेव लेंस है ये। अब हम देखते हैं इनमें उत्तल और अवतल लेंस में किरण आरेख बनाने के क्या नियम हैं। जैसे हमने दर्पण में भी कुछ रूल्स देखे थे कि समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई किरण आती है तो वो फोकस से गुजरती है, ऐसे ही हमें लेंस में करना है। तो चलो हम पहला नियम देखते हैं। मान लो मैंने एक ये उत्तल लेंस बना दिया,
ठीक है, हमें पता है हमें इसके बीचों बीच से एक लाइन गुजारनी है। फोकस इसके दोनों तरफ होगा, ये इसका केंद्र है, यहाँ पर ओ लिख देते हैं इसको। एफ फोकस इधर भी होगा और इधर भी होगा। हम F1 इसको F1 मान लेते हैं, इसको F2, इसको हम C1 मान लेते हैं, इस साइड वाले को C2। ये मैंने अभी आपको सब पहले बता दिया है। तो पहले अभी जब मैं नियम बता रही हूँ ये F1 F2 नहीं लिख रही ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं एक सिंपल तरीके से बता देती हूँ आपको। देखो मैंने बनाया उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस बनाया मैंने। अब क्या होता है, इसका पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष। आपको पता है मुख्य अक्ष क्या कौन सा है, मुख्य अक्ष कौन सा है, ये वाला, ये मुख्य अक्ष है जो कि सेंटर से होके गुजरता है, इसके केंद्र से। इसके समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है बेटा, जब हमने दर्पण में ये किरण आरेख बनाए थे, दर्पण के केस में हम बोलते हैं परावर्तित किरण, और जब लेंस है तो लेंस के केस में हम बोलेंगे अपवर्तन। इसमें परावर्तित किरण की कोई बात नहीं करनी है, इसमें आएगा अपवर्तन। ठीक है, अब क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर जब भी कोई प्रकाश की किरण आएगी, ये मुख्य अक्ष के समानांतर देखो एक प्रकाश की किरण आ रही है। आपको क्या करना है, इसका ये जो सेंटर है ना, इसको ऐसे इमेजिन करके चलना है। जैसे ये किरण आई, अपवर्तन हो गया। अपवर्तन मीन्स ये, वैसे तो प्रकाश की किरण सीधी जाती है, लेकिन जैसे ये लेंस के अंदर घुसी, ठीक है, ये ऐसे मुड़ गई और ये अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली जो प्रकाश की किरण होती है वो उत्तल लेंस में अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरती है और दूसरी तरफ से गुजरेगी। ठीक है, आप इसको, और जो अवतल दर्पण है, ये जो अवतल लेंस है, मान लो मैं ये अवतल लेंस बना रही हूँ, ये ठीक है, मैंने अवतल लेंस बना लिया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। इसमें क्या है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गई तो वो परे हो जाती है अभिलंब से। ठीक है, हमने अपवर्तन के नियम पढ़े हैं। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई वस्तु जाती, ये प्रकाश की किरण जाती है, तो बेटा ये जो अवतल लेंस है, इसमें क्या हुआ, जो प्रकाश की किरण आई, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर आई, वो एक्चुअल में इधर को, मतलब दूसरी तरफ को मुड़ गई। और हमें ऐसा प्रतीत होता है, ये चली तो फोकस से दूर गई, लेकिन हमें इसको जब हम आभासी रूप से मिलाते हैं तो ये इस फोकस पर आकर मिलती है। ठीक है, तो उत्तल और अवतल दर्पण में फ़र्क देखो। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है बेटा वो अभिसारी होता है। अभिसारी मैंने अभी आपको समझाया था, अभिसारी मतलब वो प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है। जैसे यहाँ आई, इस वाले फोकस पर ये इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है, और जो अवतल दर्पण होता है वो अपसारी होता है। अपसारी मीन्स वो प्रकाश की किरणों को फैला देता है। तो जैसे यहाँ से एक प्रकाश की किरण आई, मुख्य अक्ष के समानांतर ये वाली किरण आई और ये फैल गई, पर हमें जब इमेज बनानी है, प्रतिबिंब बनाना है, तो हमें इसको मिलाना पड़ता है और ये हमेशा फोकस से गुजरेगी। तो ये तो इसका एक नियम हो गया। और दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है बेटा कि एक तो हमने फोकस ये देख लिया कि मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। अब हम एक देखेंगे, अगर ये उत्तल लेंस है जैसे, और ये इसका केंद्र है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, ये इसका केंद्र है। अगर कोई प्रकाश की किरण इससे गुजरती है, केंद्र से आई इधर से, ठीक है, इधर से आई है, तो वो अपवर्तन के पश्चात वापस वहीं से निकल जाती है। उसमें बिना विचलन, मतलब वो कहीं ना मुड़ती है ना कहीं इकट्ठी होती है। अगर वो केंद्र से, वक्रता केंद्र बोल देते हैं इसे, इसमें से गुजरती है तो उसी दिशा में वापस अपवर्तन के पश्चात वापस उसी दिशा में चली जाती है। और ये वाला जो कंडीशन है ये दोनों लेंसेज में एक जैसे होता है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो। जो इसका वक्रता केंद्र है इसका, यहाँ से भी जो किरण आएगी वो वापस इसी डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। तो इन नियमों का पालन करके, इन नियमों को मानकर अब हम बनाएंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में। आते हैं प्रतिबिंब कि उत्तल लेंस में
प्रतिबिंब किस तरीके से बनेंगे। मान लो हमारी वस्तु अभी अनंत पर है, मतलब इन्फिनिटी पर है। जैसे कि वही 6 केसेस लेंगे हम जो हमने दर्पण में लिए थे। तो पहला केस था कि अगर वस्तु अनंत पर है, अनंत पर वस्तु बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वस्तु को थोड़ा ऐसे दूर बना देते हैं। ठीक है, ये वस्तु है मान लो हमारी ए बी, ये हमारी वस्तु है। ठीक है, और ये इसका केंद्र है लेंस का। और ये लाइन हमें बनानी नहीं है, इमेजिन करनी है, पेपर में हमें बना के नहीं दिखानी। अब हमें पता है कि प्रकाश, अभी हमने नियम देखे हैं कि मुख्य अक्ष, आपको पता है मुख्य अक्ष ये वाली लाइन है जो केंद्र से होके गुजर रही है। तो इस वस्तु से जो भी प्रकाश की किरणें निकलेंगी, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएंगी, तो वो यहाँ से कहाँ जाएंगी, फोकस पर। ठीक है, यहाँ से गई किरण और अपवर्तन के पश्चात वो फोकस पर गई। अब की बार आपको फोकस कैसे बनाना है, मैंने आपको बताया था, एक तरफ F1 C1 बनाना है हमें और एक तरफ F2 C2। ठीक है, अब यहाँ से गई। अब मान लो मैं इस पॉइंट से कोई लाइन लेती हूँ, किरणें तो इसके हर पॉइंट से निकल रही है ना, हम सबको नहीं लेंगे, एक दो कोई कंसिडर करेंगे। मुख्य, अभी हमने पहला नियम देखा था, मुख्य अक्ष के समानांतर कोई भी किरण जाएगी तो अपवर्तन के बाद वो फोकस से होकर ही गुजरेगी। अगर हम नीचे से लेते हैं तो फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, ये सारी किरणें अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेंगी। तो इसका मतलब जब उत्तल दर्पण हमने लेंस रखा है बीच में और कोई वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर और बहुत ही छोटा, अत्यंत छोटा बनेगा। जैसे कि कोई बिंदु, मतलब वस्तु बड़ी होगी और उसका जो इमेज बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा, वो बहुत छोटा बनेगा, बिंदु के आकार का, और वो बनेगा वास्तविक और उल्टा। ठीक है, आपको याद रखना है, हमने दर्पण के केस में भी करा था, वास्तविक, उल्टा, सीधा और आभासी। जो भी उल्टी इमेज बनेगी वो वास्तविक होगी और जो सीधा बनेगा वो आभासी होगा। तो हमने ये पहला केस देख लिया। अब दूसरा केस करते हैं। देखो बेटा, दूसरे केस में मैं फिर से बना रही हूँ उत्तल दर्पण, ये सॉरी लेंस, ये मैंने उत्तल लेंस बनाया। मुख्य अक्ष बना लो इसका, हमें F1 F2 मानने हैं। दूसरा केस मान लेते हैं, ये हमारा इसका केंद्र है O, हम इसको ऐसे मिला लेते हैं, मिलानी नहीं है पर इससे हमें इमेज प्रतिबिंब बनाने में इजी होगा। इस साइड मैंने आपको बोला है F1, इस साइड मान लो, और यहाँ पर C1 बेटा, और C1 की C की जगह हम 2F भी लिख सकते हैं। अब आप सोचोगे क्यों लग सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो C होता है, जब हम दर्पण की बात कर रहे थे तो यहाँ फोकस होता है और यहाँ पर C होता है, मतलब C और P के बीचों बीच फोकस होता है। तो ये जो F है उसका डबल कर लेंगे तो वो C के बराबर होता है। तो लेंस के केस में C ना लिखकर हम F1 F और 2F लिख देते हैं, तो आप इससे कंफ्यूज मत होना। तो इस साइड मैंने F1 और F2 लिख दिया है और इस वाली साइड ये मतलब F1 और 2F1 लिख दिया। इस वाली साइड हम F2 और 2F2 लिखेंगे। 2F मतलब जो C होता है वो F का डबल होता है। और अब की बार जो हमें वस्तु रखनी है, हम वस्तु अब की बार रखेंगे 2F के परे। जो अभी हमने पहला केस किया था उसमें वस्तु थी अनंत पर। अब हम वस्तु को धीरे 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 लेंस के पास लाएंगे। तो अब हम ले आए वस्तु को 2F के परे, आप देख रहे हो ना 2F के परे है ये। अब फिर हम इसमें नियम लगाएंगे, कोई भी किरण, प्रकाश की किरण जब वस्तु से आएगी मुख्य अक्ष के समानांतर तो वो अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी, है ना। तो ये पहला नियम हो गया, ये हमने नियम लगा दिया। और दूसरा नियम हमने क्या किया था कि इस केंद्र से, ये जो केंद्र है लेंस का, उससे जब कोई वस्तु जाएगी, उससे जब भी कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो वो अपवर्तन के पश्चात उसी दिशा में मुड़ जाएगी, यहाँ से आएगी और यहीं से वापस चली जाएगी। तो बेटा देखो, इमेज हमेशा कैसे बनती है, जहाँ पर ये दो लाइनें मिली हैं, इन्होंने एक दूसरे को कट किया है। अगर ये ए बी वस्तु है तो जो इसकी इमेज बनी वो यहाँ पर बनी, ये बी डैश ए डैश बनी। तो आपने देखा इमेज कहाँ बनी है, प्रतिबिंब कहाँ बना है। वस्तु अगर
2f के परे रखा गई है वस्तु, तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो f2 और 2f2 के बीच में बनेगा। ठीक है, छोटा बनेगा। देखो ए भी इतना है, उससे छोटा ये बना, और उल्टा है और वास्तविक है। ये दूसरा केस हो गया। अब हम करेंगे बेटा तीसरा केस। तीसरे केस में हमें क्या करना है, मैंने बना लिया उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। ठीक है, ये उत्तल लेंस है। अब की बार मैं जो वस्तु को इस साइड f1 और 2f1, इस साइड f2 और 2f से कंफ्यूज नहीं होना है। 2f मतलब c है, c जो होता है f का डबल होता है, तो उसके लिए हमने 2f लिख रहे हैं, और इस साइड हम f1 लिख रहे हैं, इस साइड f2 लिख रहे हैं। ठीक है, अब की बार हम वस्तु रखेंगे 2f पर। अब की बार वस्तु रखनी है 2f पर। अब देखते हैं कैसा प्रतिबिंब बनता है। अगर हम अपवर्तन के नियम लगाएं, ये इसका केंद्र हो गया, प्रकाश की किरण गई, हमें पता है मुख्य अक्ष के समानांतर गई प्रकाश की किरण, तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी। ठीक है, यहाँ से आई, फोकस से गुजरी, और फिर दूसरा है कि ये जो वक्रता केंद्र से गई बीच वाले से, वापस उसी डायरेक्शन में मुड़ गई। तो जहाँ पर ये दो लाइनें कटेंगी, अब बेटा यहाँ पर हम एक्यूरेटली उस हिसाब से नहीं बना पा रहे हैं, तो ये जो बनेगा इमेज वो 2f2 पर बनेगी। तो अगर हम वस्तु को 2f1 के ऊपर रखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो 2f2 पर बनेगा, बिल्कुल बराबर होगा, वस्तु के आकार का होगा। जो वस्तु का आकार है वही इमेज का आकार होगा। बस इसको हम ए भी लिखते हैं, इसको हम b डैश a डैश करके लिख देते हैं। उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ये तीसरा केस हो गया। फिर चौथे केस में, ये बिल्कुल वैसे ही केस हैं जो हमने दर्पण के केस में किए थे। अब चौथा केस है, मैंने ये उत्तल दर्पण बनाया। अब की बार हम वस्तु रखेंगे बेटा इस साइड f1 और f और 2f मान लो, और फिर यहाँ पर 1 1 लिख लो। अब की बार हम इसके बीच में रखेंगे वस्तु को। ठीक है, यहाँ रखेंगे। तो अब इमेज कैसी बनेगी, हमें पता है मुख्य अक्ष के समानांतर जब रेखा जाती है वस्तु फोकस से होकर गुजरती है। इस साइड हमें f2 लिखना है। ठीक है, और जब इस वक्रता केंद्र से जाती है, जब ये यहाँ से गई तो वापस यहीं मुड़ेगी। इन दोनों रेखाओं को हम बढ़ा देंगे, तो ये जहाँ पर मिले, यहाँ पर हमें लिखना है, ये f2 है और ये 2f2 है। तो देखो ये दोनों रेखाएं यहाँ मिली हैं, तो यहाँ पर इमेज प्रतिबिंब बन गया है। ये ए बी है, ये बी डैश ए डैश है। ठीक है, अब की बार देखो कैसा प्रतिबिंब बना, उल्टा बना, वास्तविक बना, और वस्तु के आकार से बड़ा बना। वस्तु इतनी है, प्रतिबिंब इतना है। ठीक है, तो अब ये हमारा हो गया चौथा केस। अब हमें करना है पांचवा केस। पांचवें केस में क्या है बेटा, फिर हम उत्तल दर्पण लेते हैं। सॉरी, अच्छे से बना देती हूँ ज़रा। अब देखो मैंने ये उत्तल दर्पण लिया। अब की बार हम वस्तु रखेंगे इस साइड, ये इसका केंद्र है। याद रखो हमें f और 2f लिखना है। इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में रखा है, इसको f1 करके लिख देंगे, और राइट हैंड साइड में जो f और 2f लिखेंगे उनको f2 करके लिखना है। अब की बार हम वस्तु रखेंगे f1 पर। ठीक है, अब की बार हमारी वस्तु है f1 पर। तो अब हम देखते हैं हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो बेटा देखो, अब यहाँ से एक किरण गई, तो हमें पता है मुख्य अक्ष के समानांतर गई है ये, तो ये फोकस से ही गुजर के जाएगी, यहाँ से चली गई। और जो केंद्र से जाएगी, यहाँ से गई है, वापस वो यहीं आ जाएगी। तो देखो ये किरणें अभी यहाँ पे तो समानांतर लग रही हैं, फिर जब मिली नहीं रही, इनको जब हम आगे 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 बढ़ाएंगे तो ये अनंत पर जाकर मिलेंगी, अनंत पर। तो इसका मतलब जब हम वस्तु को f1 पर रखते हैं तो जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनता है और बहुत ज़्यादा बड़ा बनता है, बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा, अत्यधिक बड़ा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है, तो ये देखो ये 5 केसेस में अभी तक जितने भी हमारे प्रतिबिंब बने हैं वो उनकी प्रकृति क्या है, उनकी नेचर क्या है, वास्तविक और उल्टे बन रहे हैं वो। अब हम छठा केस करते हैं। 6th केस में हमने उत्तल लेंस बनाया। अब हमें वस्तु को रखना है, ये इसका केंद्र है, इस साइड f, इधर 2f,
इस साइड भी F और 2F है। लेफ्ट साइड वालों को हमने F1 करना है और राइट साइड वालों को F2 करके लिखना है। ठीक है, अब की बार हमें वस्तु रखनी है फोकस और ये जो इसका मुख्य, ये जो लेंस का वक्रता मुख्य केंद्र है उसके बीच में रखनी है। अब की बार देखेंगे हम कि प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो आप देखोगे बेटा, हमें पता है, ये हम लाइन मान लेते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी रेखा जाती है, प्रकाश की जो भी किरण जाती है मुख्य अक्ष के समानांतर, वो अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है यहाँ से। ठीक है, और दूसरा केस क्या होता है, जब इस केंद्र से जाती है प्रकाश की किरण तो वापस उसी डायरेक्शन में अपवर्तन के पश्चात आ जाती है। अब आप ये देखो, ये जो दोनों लाइनें हैं, ये जो दोनों किरणें जा रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ये मिलने वाली नहीं है। आप देखो यहाँ पास थी और आगे जाके वो चौड़ी होती जा रही हैं, इसका मतलब ये कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है, हमने दर्पण में भी किया था और हमें लेंस में भी करना है, हम इनको ऐसे आभासी रूप से, असलियत में नहीं, हमने इनको बढ़ाया और ये जिस बिंदु पर मिली, देखो जिस बिंदु पर ये मिली है उस बिंदु पर हमें वो वस्तु का चित्र बना देना है। ये प्रतिबिंब बन गया है। मतलब अब ये जो प्रतिबिंब बना है ये 2F1 से परे बना है। अब वस्तु इतनी छोटी थी, प्रतिबिंब बहुत बड़ा बना है, और अब की बार बना है सीधा, आभासी और सीधा। इन लाइनों ने, ये जो किरणें गई हैं अपवर्तन के पश्चात, इन्होंने एक्चुअल में कहीं काटा नहीं है, हमने इन्हें कटता हुआ दिखाया है, झूठ मूठ का आभासी रूप से दिखाया है। तो जब भी आभासी कोई प्रतिबिंब बनता है तो वो हमेशा सीधा बनता है। तो इस केस में क्या प्रकृति हुई है प्रतिबिंब की, कि वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा, ठीक है, आभासी और सीधा बनेगा। तो ये तो अभी हमने करे उत्तल लेंस के। अब हम अवतल लेंस के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे हमने उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 केस किए थे, ऐसे ही हमें अवतल दर्पण में सिर्फ 2 केस करने हैं। कौन कौन से केस करने हैं हमें, पहले मैं बना लेती हूँ एक अवतल दर्पण। ये मैंने अवतल दर्पण बनाया, अच्छे से बनाएंगे थोड़ा। ठीक है बेटा, ये अवतल दर्पण बन गया। ये इसका केंद्र है, ये मुख्य अक्ष है, ये केंद्र है। इस साइड आपको पता है F बनाना है और 2F बनाना है, और इस साइड भी F और 2F, बस फ़र्क ये है, इस साइड F1 लिख देना है, इस साइड F2। इसमें अवतल लेंस में हमें सिर्फ 2 केस बनाने हैं। एक तो जब वस्तु अनंत से आ रही है, ठीक है, दूर से आ रही हैं किरणें। अब क्योंकि हमें पता है कि ये अपसारी होता है, जो अवतल दर्पण लेंस होता है अपसारी होता है, मतलब ये किरणों को फैला देता है। तो चलो मान लो बहुत दूर कोई वस्तु है, समानांतर इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है किरण, तो ये किरणें जो होती हैं फैल जाती हैं, ठीक है, एक जगह मिलने की बजाय दूर चली जाती हैं, और हम इनको आभासी रूप से मिलाते हैं। तो जब हमें पता है मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो फोकस से ही गुजरेगी, ठीक है। अब ऐसे ही अगर एक किरण इधर से गई तो वो इस वाले फोकस पर जाने की बजाय वो क्या करती है, ऐसे फैल जाती है दूसरी डायरेक्शन में, और फिर हम इसको झूठी मोटी आभासी रूप से यहाँ पीछे मिलाते हैं। तो ये हमेशा कहाँ से जाती है, फोकस पर। तो देखो बेटा, जब वस्तु अनंत पर थी तो जो हमारा प्रतिबिंब बना वो फोकस पर बना बहुत, और फोकस पर जब भी प्रतिबिंब बनता है तो बहुत छोटा बनता है, ठीक है, अत्यधिक छोटा बनता है। अब पर इस केस में आभासी और सीधा, आभासी क्यों बना, क्योंकि लाइनें एक्चुअल में नहीं मिली, हमने झूठ मूठ मिलाई हैं। और जब भी हम आभासी लाइनें बनाते हैं तो हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो एक केस इसका ये हो गया। इसका दूसरा केस हम लेंगे, फिर से मैं बना रही हूँ अवतल दर्पण। पेपर में जब आप बनाओगे अच्छे से बनाना, ये इसका केंद्र ले लेना, ठीक है, और ये इसका मुख्य अक्ष है। तो यहाँ पर F और 2F, यहाँ पर F और 2F, आपको पता है इस साइड F1 बनाना है, इस साइड F2। अब हम जो दूसरा केस लेंगे, हम मान लो वस्तु ले लेते हैं, कहीं पर भी ले लो आप, आपकी मर्ज़ी है, वस्तु को आप किसी भी स्थिति में रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हो, यहाँ पर, हर केस में एक, मान लो मैंने यहाँ रख दिया 2, ये F के परे, ठीक है। अब क्या हुआ,
हमने मुख्य अक्ष के समानांतर ले गए रेखा, क्योंकि ये अपसारी है तो ये किरणें फैल जाएंगी, पर हमें मिलते हुए दिखानी है, तो हम आभासी रूप से डॉट 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 करके, हमें पता है मुख्य अक्ष के समानांतर जो, तो हमें फोकस से गुजारनी है, तो इससे हमने गुजार दी ये लाइन, ठीक है। पर ये आभासी रूप से गुजरेगी, हम इसको डॉटेड रूप में ही दिखाएंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ एफ है। अब दूसरा केस क्या होता है? दूसरा केस होता है जब किरण इस केंद्र से गुजर रही है लेंस के, जब इस यहाँ से गुजरती है तो वापस इधर से ही मुड़ जाती है ना। तो दूसरे केस में तो यहीं से मुड़ गई। तो अब आप देखो इन दो लाइनों ने एक दूसरे को कहाँ काटा? इस बिंदु पर, ठीक है। और ये प्रतिबिंब बन गया, ये ए बी है, इसको हम ए डैश बी डैश लिखेंगे। तो देखो वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा बना है, आभासी बना है और सीधा बना है। तो हमें इसमें सिर्फ दो ही केस करने हैं।